एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काफी तेजी से तरक्की हुई है। टीवी और रेडियो से लेकर इंटरनेट एंड यूट्यूब और अब इंस्टाग्राम एंटरटेनमेंट के लिए एक नया प्लेटफॉर्म उभर कर आया है। अब एंटरटेनमेंट आपसे बस कुछ ही सेंटीमीटर दूर है और आप जब चाहे इसे एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इस सहूलियत के भी कुछ नुकसान हैं और आज की ये वीडियो इंस्टाग्राम और उससे होने वाले साइड इफेक्ट के बारे में है। दोस्तों, इंस्टाग्राम की शुरुआत किसी नॉर्मल सोशल मीडिया ऐप की तरह हुई, जहां पर आप अपने दूर के दोस्तों से कनेक्ट हो सको, उनके साथ बातें कर सको, उनके साथ मल्टीमीडिया जैसे इसकी सिंपल इमेजेस शेयर कर सको। लेकिन आजकल हार्डली कोई इंस्टाग्राम का यूज मैसेजिंग ऐप के रूप में करता है। अब इंस्टाग्राम का अलग ही रूप में लोग इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इंस्टाग्राम एक प्रमोशनल प्लेटफॉर्म है, जहां पर लोग अपने आप को या फिर अपने से जुड़े प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि इंस्टाग्राम एक एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है, जहां पर छोटी वीडियो शेयर की जाती है। लेकिन चाहे कुछ भी हो, इंस्टाग्राम आज की दुनिया में अपनी तरफ ध्यान खींचने के रूप में एक नया प्लेटफॉर्म उभर कर आया है। इंस्टाग्राम पर हर रोज हजारों वीडियोस अपलोड की जाती है, लाखों वीडियोस आपस में शेयर की जाती है और करोड़ों वीडियो लाइक की जाती है। रिसेंट सर्वे के हिसाब से एक एवरेज यूजर डेली के 29 से 33 मिनट इंस्टाग्राम पर टाइम स्पेंड करता है। कुछ एक्सट्रीम केस में इंस्टाग्राम यूजर 8 से 10 घंटे भी इंस्टाग्राम को यूज करते हैं। अब इन एक्सट्रीम केस की परसेंटेज कम है, लेकिन अगर ये एक्सट्रीम केस क्रोर्स ऑफ यूजर के कुछ ही परसेंटेज हो, तो फिर भी इसका मतलब है कि लाखों ऐसे लोग हैं जो कि एवरेज दिन के 6 घंटे से ज्यादा इंस्टाग्राम का यूज करते हैं, जो कि अपने आप में चिंता का विषय है। और हम सबको मिलकर इस पर सोचना चाहिए कि ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से यूजर्स अपनी जिंदगी के इतने महत्वपूर्ण घंटे इस इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर कंज्यूम करते हैं। इस वीडियो में हमारा फोकस इंस्टाग्राम पर रहेगा, लेकिन सेम चीज जो इंस्टाग्राम के साथ है वो टिकटॉक और यूट्यूब शॉर्ट या फिर और सभी शॉर्ट्स वीडियो प्लेटफॉर्म के बारे में भी कही जा सकती है। दोस्तों, हर रोज लोग इंस्टाग्राम पर इतनी सारी इंफॉर्मेशन से एक्सपोज होते हैं जो कि उनके काम की ही नहीं है। इंस्टाग्राम ने लोगों को एक रूप से एक कंज्यूमर बना दिया है, जहां पर दिमाग को कुछ नहीं करना, बस बैठकर इतनी सारी इंफॉर्मेशन को चुपचाप कंज्यूम करना है। अब इतनी सारी इंफॉर्मेशन का कुछ ना कुछ तो दिमाग पर साइड इफेक्ट पड़ता ही होगा। दोस्तों, कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी ने माया की रचना की, तो कुछ समय के लिए खुद ब्रह्मा जी भी माया के द्वारा रचाए गए दुनिया में भ्रमित हो गए। इसी तरह इंस्टाग्राम भी नई दुनिया की रचना करता है। इंस्टाग्राम की हर एक वीडियो अपने आप में एक नई दुनिया है। यह दुनिया आपको अपनी तरफ आकर्षित करती है। कभी आप एक वीडियो में अपने आप को किसी कॉमेडी शो का लुत्फ उठाते हुए, तो दूसरी वीडियो में आप कोई सैड वीडियो देखते हो और उसके साथ आप भी सैड हो जाते हो। तीसरी वीडियो में आपके सामने कुछ मोटिवेशनल आ जाता है और आपके भी मन में कुछ बड़ा करने की इच्छा जाग जाती है, और शायद आप कुछ बड़ा करने के लिए मन भी बना लेते हो, लेकिन आप फिर से स्क्रॉल करते हो। अगली वीडियो में आपके सामने फिर से कोई कॉमेडी की वीडियो आ जाती है और आप फिर से हंसने लग जाते हो, और आप शायद भूल जाते हो कि आपको कुछ बड़ा भी करना है। तो इंस्टाग्राम आपके लिए नई नई दुनिया लेके आता है ताकि आप उसके अंदर ही फंसे रहो। धीरे धीरे इंस्टाग्राम एल्गोरिदम आपकी पसंद, आपकी नापसंद को समझ लेता है और आपको वही चीजें दिखाता है जिनको देखकर आपको खुशी मिले। और ऐसे इंस्टाग्राम किसी माया की तरह एक ऐसा चक्रव्यूह रचाता है जिससे निकलना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, इंस्टाग्राम रियलिटी से बचने का एक अच्छा तरीका लोगों के हाथ में आया है। हो सकता है आपका रियल वर्ल्ड काफी पेनफुल हो, तो इंस्टाग्राम उस असली दुनिया और उससे जुड़े दर्द को एक नई अच्छी सी दुनिया बनाकर दूर करता है। जैसे कि हो सकता है किसी स्टूडेंट के पेपर आ रहे हो जिसके लिए उसे पढ़ने की जरूरत है, और हो सकता है कि उस पेपर को क्लियर करने के लिए रात को जागने की भी जरूरत हो, लगातार कुछ घंटे तक एक ही चीज पर कॉन्सेंट्रेट करने की भी जरूरत हो, कुछ चीजें मन नहीं करता लेकिन उन्हें रटने की भी जरूरत हो, और ऐसा करना काफी पेनफुल है। इसी तरह कुछ ऐसे जरूरी निर्णय हो जो आपको लेने हैं, लेकिन आप उनको टालते जाते हो क्योंकि उन डिसीजन को लेना काफी पेनफुल है। तो आप सोचते हो कि क्यों ना कल वो डिसीजन लिया जाए, क्यों ना आज मैं इंजॉय करूं और कल मैं जरूरी डिसीजन ले लूंगा, या कल से मैं स्टडी कर लूंगा। अब अगर आपके पास इंस्टाग्राम मनोरंजन के साधन के रूप में नहीं होता, तो आपको ना चाहते हुए भी स्टडी करनी पड़ती, या फिर आपको अपनी जिंदगी के जरूरी डिसीजन लेने पड़ते, क्योंकि आपके पास करने के लिए कुछ है ही नहीं। इसी वजह से इंस्टाग्राम का एक साइड इफेक्ट तो ये है कि उन सभी जरूरी चीजों से बचने के लिए आपके पास एक नई डिस्ट्रैक्शन के रूप में इंस्टाग्राम यूज होता है। दोस्तों, पहले लोगों के पास काफी समय था, और जब वो खुले आसमान में पेड़ के नीचे सोते थे, तो आसमान में तारों को देखकर उनके भी मन में कुछ सवाल आते थे कि ये तारे हैं क्या, ये कैसे चमकते, इन पर कौन रहते हैं। लेकिन अब शायद मुश्किल से ही लोग आसमान की तरफ देखते, तारों को भी देखे हुए कई दिन निकल जाते हैं। अब लोग हर वक्त बिजी है,
जबकि असलियत में उनके पास कुछ काम भी नहीं है करने के लिए। अब किसके पास इतना समय है कि वो चीजों को समझ सके, उनको एनालाइज कर सके, उन पर कंसंट्रेट कर सके। ये सब तो बोरिंग लोगों के काम है जिनके पास कुछ भी नहीं है करने के लिए। आजकल लोगों के पास मनोरंजन के साधन की कमी नहीं है कि वो थोड़े से भी समय के लिए बोर हो सके। अब वो कभी भी इंस्टाग्राम खोलकर एक नई दुनिया का अनुभव कर सकते हैं, और अगर उससे उनका मन भर जाए तो स्क्रॉल करके अगली नई दुनिया को अनुभव कर सकते हैं। क्या किसके पास इतना टाइम है कि वो इन वीडियो को एनालाइज करे या फिर इनको समझे। चीजों पर अटेंशन रखने की भी तो कैपेसिटी हमारी कम हो चुकी है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन ही काफी बढ़ चुकी है। मैंने 2004 में जो सुनामी आई थी उसके बारे में एक कहानी सुनी थी कि कैसे सुनामी आने से काफी समय पहले ही वहां के पशु पक्षी को आने वाली आपदा का एहसास हो गया था, और उन्होंने आपदा आने से पहले ही उस जगह को खाली कर दिया था। सिर्फ वही जानवर जो किसी रस्सी से बंधे हुए थे वो ही 2004 की सुनामी में बह गए थे। वहीं पर इंसान जो है आने वाली आपदा का एहसास नहीं कर पाया। शायद अगर इंसान की अटेंशन थोड़ी सी भी अपने आसपास के एनवायरनमेंट में हो रहे चेंज पर होती तो वो भी पशु पक्षी की तरह ही आने वाली आपदा को महसूस कर लेता और उस एरिया को खाली कर देता। लेकिन ऐसा नहीं होता है, और काफी लोगों की 2004 की सुनामी में मौत हो जाती है। अब मुझे नहीं पता कि ये कहानी कितनी सच है, लेकिन फिर भी ये तो सच है कि लोगों के अटेंशन स्पैन में कमी जरूर आई है। और अब इंस्टाग्राम के आने के बाद तो लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत ही कम हो गया है। उन्हें हर एक जानकारी 1 मिनट में चाहिए, जैसे कि उन्हें कहीं जरूरी काम पर जाना हो, लेकिन असलियत में उन्हें जाना होता है स्क्रॉल करके सिर्फ नेक्स्ट वीडियो पर। तो ऐसा लगता है कि लोग किसी जल्दबाजी में। मैंने यूट्यूब चैनल बनाया तो मेरे खास व्यक्ति ने मुझसे कहा कि वीडियो शॉर्ट रखना, लोग लॉन्ग वीडियो नहीं देखते। जिसके बाद मैं सोच में पड़ गया कि क्या हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि हम ज्यादा देर तक किसी चीज पर कंसंट्रेट नहीं कर सकते। हो सकता है बहुत सारे लोग मेरी वीडियो के सिर्फ शुरू के 2-3 मिनट देखकर वापस इंस्टाग्राम पर चले गए हो, लेकिन फिर भी अगर कोई इस वीडियो को अभी तक देख रहा है तो उसके लिए धन्यवाद। मुझे सहने के लिए भी संयम की जरूरत है, जिसकी काफी लोगों में कमी है। एक ऐसी चीज जो हमें जानवरों से अलग बनाती है वो है हमारी मेमोरी। अगर अभी तक ह्यूमन सोसाइटी आगे बढ़ पाई है तो उसकी एक वजह मेमोरी है। हमारी पिछली जनरेशन ने बहुत सारी चीजें अगली जनरेशन तक इस मेमोरी के द्वारा ही भेजी। ऐसा कहा जाता है कि अर्लीस्ट रिटन मैन्युस्क्रिप्ट वेदा की जो हमें मिली है वो 10th सेंचुरी एडी की है, लगभग 1000 साल पुरानी। लेकिन वेदा की उम्र काफी पुरानी है। वेदा कम से कम भी तो 3500 साल पुराने हैं, जिसका मतलब हजारों सालों तक वेदा को मेमोरी के अंदर सेव किया गया था और फिर एक मेमोरी से दूसरी मेमोरी को ट्रांसफर किया गया था। और वेदा कोई छोटी किताब नहीं है। वेदा के अंदर हजारों श्लोक है और उन श्लोक को अपनी मेमोरी के अंदर सेव करके रखना अपने आप में ही काफी काबिल तारीफ है। लेकिन क्या आजकल की जनरेशन में भी वो सेम शार्प मेमोरी है जो हमारे पूर्वजों के पास थी? शायद नहीं। शायद हमें अब इस मेमोरी की जरूरत भी नहीं है। मेमोरी तो चीजों को याद करने के लिए यूज होती है, लेकिन अब आपको कोई भी चीज याद करने की जरूरत है ही नहीं। टेबल्स अब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वो आपको गूगल पर मिल जाएगी। ना ही किसी खाने की रेसिपी, ना ही कोई मैथ के फॉर्मूले को अब याद रखने की जरूरत है। ऐसा लगता है कि अब आपको किसी भी चीज को याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सारी जरूरी जानकारी गूगल पर मिल जाएगी। और ऐसा लगता है जैसे कि हमें हमारी मेमोरी की ज्यादा जरूरत नहीं है। अब आप आराम से बैठो और इंस्टाग्राम की वीडियो को स्क्रॉल करो। कोई जरूरत नहीं है आपको ये याद रखने की कि आपने पिछली वीडियो में क्या देखा, क्योंकि हर एक वीडियो अपने आप में एक नई दुनिया है। अब आप बस इस नई दुनिया का मजा उठाओ। ऐसे लगता है जैसे कि अब इंस्टाग्राम के बाद ना सिर्फ हमारी अटेंशन स्पैन कम हो गई है, बल्कि हमारी चीजों को याद रखने की मेमोरी भी कम हो गई है। ऐसा समय भी आएगा क्या कि हमको चलने की भी जरूरत ना पड़े, क्योंकि चलने से भी तो पैरों को थकान होती है, या फिर हमको खाने की भी जरूरत ना पड़े, किसके पास इतना टाइम है खाने के, या फिर सोचने की भी जरूरत ना पड़े, क्योंकि सोचने से भी तो दिमाग पर वजन पड़ता है। ना ही सामाजिक रिश्ते बनाने की जरूरत है, उनको भी तो बनाने के लिए आपको बदले में कुछ देना होगा, और बस हम आराम से चैन की नींद सो जाए। ऐसा हो सकता है कि मेरे कुछ दर्शक मुझसे कहे कि मैं तो बिना मतलब के ही लोगों को डरा रहा हूँ, कि मैं तो वहां फायर अलार्म बजा रहा हूँ जहां पर आग लगी नहीं। और मुझसे पूछ सकते हैं कि इंस्टाग्राम तो बस एक मनोरंजन का साधन है, और ये कैसे और मनोरंजन के साधन से अलग है, जैसे टेलीविजन या फिर रेडियो। मुझे लगता है कि दर्शकों का ये सवाल भी ठीक है, लेकिन चिंता का विषय ये नहीं कि इंस्टाग्राम एक मनोरंजन का साधन है, बल्कि ये है कि इंस्टाग्राम का स्केल और इसकी रीच बाकी पहले मनोरंजन के साधन से ज्यादा है। स्केल का मतलब ये है कि ह्यूज क्वांटिटी में वीडियो हर रोज अपलोड होती है, और इन वीडियो को रीच करना काफी आसान हो गया है। ये वीडियो आप जब चाहे देख सकते हो, क्योंकि फोन आपसे कुछ ही सेंटीमीटर की दूरी पर है। हो सकता है कुछ ऐसे भी दर्शक हो जो कि मेरे द्वारा उठाए हुए इन कंसर्न से सहमत हो, और उनका जेन्युइन सवाल फिर ये निकल कर आता है कि इससे बचा कैसे जाए।
इस पर मैं यही कहूंगा कि कई बार समस्या को समझ जाना ही उसका समाधान होता है। तो अगर आप इस वीडियो में मेरे द्वारा रखे गए इन कंसर्न से एग्री करते हो तो उम्मीद है कि आप भी इनका समाधान जरूर ढूंढ लोगे। नहीं तो एक्चुअली अपने ऊपर काबू रखना भी कोई बुरी सलाह नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो। मैंने इस वीडियो में इंस्टाग्राम और उससे होने वाले अलग अलग साइड इफेक्ट पर आपका ध्यान दिलाया। हो सकता है कि मेरे इस शोध में कोई दोष हो, तो उसके लिए सबसे पहले माफी। और कमेंट में जरूर बताएं कि आपकी क्या राय है, क्योंकि तर्क वितर्क से मनुष्य के दिमाग में वृद्धि होती है।